Assalamu alaikum girls, hope you all are good. Today we will start very important lecture about DNA as hereditary material. This lecture is very important, so learn it very thoroughly and attentively क्योंकि it is basically the basics, one of the basic experiment of the molecular biology. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो आपने चीज़ माइंड में रखनी है वो ये कि हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि द DNA इज़ अ हेरिडिटी मटीरियल. इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वी विल लर्न थ्री टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट हेयर. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी वाज गिवन बाय द फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, अ ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, इन्होंने ये सबसे पहले दिया था हमारे पास जो है वो DNA एज हेरिडिटी मटीरियल का कॉन्सेप्ट. इसके लिए जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने कुछ स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, एक बैक्टीरिया की टाइप है, वो ली और उसको इंजेक्ट करवाया था इनटू द माइस के अंदर. ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने यहाँ पर स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन्स देखनी है, विरुलेंट स्ट्रेन एंड म्यूटेंट स्ट्रेन. विरुलेंट स्ट्रेन को जब हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो वो माइस को किल कर देगी. म्यूटेंट स्ट्रेन को जब हम करेंगे तो वो माइस को किल नहीं करेगी. ठीक है, इसका मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करती, ये कॉज करती है. पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन विच इज़ विरुलेंट स्ट्रेन, उसको स्ट्रिप्ट जो है वो माइस के अंदर इंजेक्ट किया. ये जो स्ट्रेन थी इसके इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड की एक थिक कोटिंग भी थी. ठीक है, जब हमने इस थिक कोटिंग वाले पॉलीसेकेराइड वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई. दूसरी साइड पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने म्यूटेंट स्ट्रेन ऐड की और उसके इर्द गिर्द जो पॉलीसेकेराइड कोट था वो नहीं था. ठीक है, अपेरेंटली अब ये लग, और माइस की जो है वो डेथ नहीं हुई, माइस वॉज लिविंग. अब अपेरेंटली ये लग रहा है कि इस पॉलीसेकेराइड कोट की वजह से डेथ हुई है माइस की. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोट है, यहाँ पर कोट नहीं है. ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कोट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ और नॉट, या कोई और चीज़ है, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया. इसमें हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन जो है वो बैक्टीरिया की ली. ठीक है, हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन का मतलब कि उसके इर्द गिर्द कोट भी है पॉलीसेकेराइड, लेकिन उसने उसे चूंकि किल कर दिया है, वो डेड हो गया है. मैंने इस वजह से इसको थोड़ा सा कलर्ड कर दिया है कि ये किल्ड फॉर्म है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की, जो आपका बैक्टीरिया है. जब इसको हमने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस वॉज लिविंग, माइस मरा नहीं. ठीक है, माइस वॉज लिविंग. यहाँ पर भी माइस लिविंग था क्योंकि ये तो वैसी म्यूटेंट स्ट्रेन थी, इसमें कोई विरुलेंसी नहीं थी. यहाँ पर हमने स्ट्रेन यही वाली यूज की है जो पैथोजेनिक है, लेकिन हमने उसको हीट किल कर दिया. जब हीट किल कर दिया बैक्टीरिया वॉज डेड, तो इसका मतलब कि वो उस कोई बीमारी कॉज नहीं कर सका. इसका मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये जो कोट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल, तो ये भी बात गलत साबित हो गई. ठीक है, अब उसने एक और फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया. ये उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, अब उसने एक फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया. इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट उसने मिक्सचर लिया हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन का. ठीक है, एक मिक्सचर उसने लिया इस वाली स्ट्रेन का, दूसरा उसने लिविंग नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन का. ठीक है, आप ये कह लें कि जो चौथा एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है उसमें उसने इसके और इसके दोनों टाइप के बैक्टीरिया लिए और उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया. ठीक है, अब होना क्या चाहिए था कि माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाली स्ट्रेन वैसे ही डेथ कॉज नहीं करती और इसको हमने चूंकि हीट किल कर दिया है, वैसे ही ख़त्म कर दिया था, तो फिर ये यहाँ पर इसने डिजीज़ कॉज नहीं की थी. तो माइस दोनों केसेस में क्या थे, लिविंग थे. अब अगर हमने दोनों स्ट्रेन को इकट्ठा माइस में डाल भी दिया तो माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रिजल्ट जो था वो इसके ऑपोजिट आया कि माइस जो थे वो डेड हो गए. इधर भी माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई, माइस डाई. अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेथ नहीं होगी जबकि डेथ हो गई. जब उन्होंने फर्दर स्टडीज़ की तो दे केम टू नो कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है.
ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, मैं ये चीज रेस कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में ये हुआ कि जो आपकी मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन थी, उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया इनटू लिविंग नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन। ठीक है, जैसे आप कह लो कि ये वाली जो आपकी स्ट्रेन थी ये थी नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक थी, जबकि ये वाली जो स्ट्रेन थी ये पैथोजेनिक स्ट्रेन थी। ठीक है, वो कहते हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि ये लिविंग था, एक्टिविटी कर सकता था, इसका जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर हो गया इसके साथ। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो था, आप वो तो हमें अब पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज इन आवर बॉडी, तब हम ये बात अभी प्रूफ कर रहे थे। तो चूंकि डीएनए जो है वो इधर ट्रांसफर हो गया, उसे लिविंग मीडियम मिल गया सेल के अंदर, उसने अपनी विरुलेंसी कॉज कर दी और जो है वो माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। जैसे हम लोगों ने वो पीछे डेवलपमेंट वाले चैप्टर में एक बात डिस्कस ही की थी कि साइटोप्लाज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन आवर बॉडी। जब हमने वो एक आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था एसिटाबुलेरिया वाला, कि उसमें हम लोगों ने जब जेनेटिक मटेरियल चेंज किया था तो एलजी की कैप चेंज हुई थी। और हम लोग क्लोनिंग में भी ये बात बार बार करते हैं कि जब तक हम जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं करते इंडिविजुअल की शेप चेंज नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा जेनेटिक मटेरियल अगर एक्सचेंज कर दिया जाए किसी और जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो मेरे अंदर तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे जिस सोर्स का न्यूक्लियस मेरे अंदर डाला गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हुआ कि ये जो पैथोजेनिक किल्ड स्ट्रेन थी, इसका डीएनए जब इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, उसको एक्टिविटी करनी, क्योंकि ये लिविंग स्ट्रेन थी, इसने तो वैसी डिजीज कॉज नहीं करनी थी। जब इसका जेनेटिक मटेरियल विरुलेंट स्ट्रेन के साथ एक्सचेंज हुआ, क्योंकि ये लिविंग था, तो डीएनए को एक्टिविटी करने के लिए एक मीडियम मिल गया, जिसकी वजह से उसने विरुलेंसी कॉज की और बैक्टीरिया माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसी वजह से जो है यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्लू आया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए की वजह से चेंजेस आते हैं, डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ इस एक्सपेरिमेंट को। हम लोगों ने पहले क्या लिया था, विरुलेंट स्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज करता है। जब हमने इस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की क्या हो गई थी, डेथ। जब हमने इस स्ट्रेन को डाला जो म्यूटेंट स्ट्रेन है और वो डिजीज कॉज नहीं करती, तो माइस की डेथ नहीं हुई थी और माइस क्या रहा था, जिंदा। जब ये वाली स्ट्रेन हम पेट्री प्लेट पे ग्रो कराते हैं तो ये स्मूथ कॉलोनीज देती है, इसे हम इसलिए एस बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जिसके इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता, ये कल्चर मीडियम में रफ कॉलोनीज देती है, इसको हम आर बैक्टीरिया भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये जो पहली स्ट्रेन थी इसको हीट किल करके फिर यूज़ किया, क्योंकि ये हीट किल्ड हो गई थी, वैसे ख़त्म हो गई थी, तो माइस क्या थे, जिंदा रहे। लेकिन अब हमने क्या किया, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसमें इस और इस बैक्टीरिया का हमने मिक्सचर डाला। ये लिविंग थे, ये नॉन लिविंग थे। जब हमने ये मिक्सचर डाला तो क्या हुआ कि वो जो माइस थे वो डेड हो गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइस की डेथ नहीं होगी। ठीक है, हुआ बेसिकली क्या, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डेड विरुलेंट स्ट्रेन का डीएनए इधर ट्रांसफर हो गया। ये सेल लिविंग था, जब डीएनए को यहाँ एक्टिविटी करने के लिए लिविंग मीडियम मिला तो उसने माइस की क्या की, डेथ कर दी। Here we came to know first time that DNA is the hereditary material. Secondly, उसके बाद ऑसवर्ल्ड, मैकार्टे एंड मैक्लियोड 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने सबसे पहले जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया था उसमें से उन्होंने सारे की सारी प्रोटीन रिमूव की, प्रोटीन रिमूव की थ्रू प्रोटीएजेस एंजाइम। तमाम प्रोटीन उन्होंने इस सेल की ख़त्म की। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटीन ख़त्म करने के बाद माइस में उसे इंजेक्ट किया तो माइस के अंदर डिजीज़ कॉज हो गई। इसका मतलब प्रोटीन की वजह से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही,
कोई और मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए प्रोटीन्स को अब हमने साइड पे कर दिया। अब हमने आरएनएज डाले, आरएनएज एंजाइम डाले, जिसकी वजह से हमने सेल के तमाम आरएनएज को ख़त्म कर दिया। जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी, डिजीज़ कॉज करने की ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी, वो फिर भी अवॉइड ना हो सकी। इसका मतलब आरएनए आर आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद जब हमने डीएनएजेस डाले, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जब इसमें से हमने डीएनए को रिमूव करके डाला माइस के अंदर, तो माइस लिविंग रहे, माइस जिंदा रहे। अब यहाँ से हमारे पास सेकंड क्लू आ गया कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो एवरे जो थे उन्होंने किया, हार्श एंड मार्थुचिस जो थे इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने एवरेज एक्सपेरिमेंट है जिसमें इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन कोट लिया जस्ट फॉर अ वाइल, ओके। एवरेज एक्सपेरिमेंट की स्पोर्ट में, ठीक है, एवरेज की एक्सपेरिमेंट की स्पोर्ट में 2 डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिनके नेम थे हार्शे एंड मार्थुचिस। ठीक है, हार्शे एंड मार्थुचिस वो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसका एक हेड होता है, उसकी कॉलर होती है और उसकी टेल होती है। ठीक है, हेड रीजन जो है वो आपको पता है कि एक्सटर्नल प्रोटीन कोट का बना हुआ होता है और इंटरनल डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, उसने ये किया चेक करने के लिए कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। उसने ये किया कि 2 डायल लिए लेबल, ठीक है, S35 एंड P32। ठीक है, उसने S35 डाई जो थी, इसको ये जो रेडियो आइसोटोप थे, इसको इंसर्ट कर दिया इनटू द प्रोटीन कोट। ठीक है, S35 रेडियो आइसोटोप्स को उसने इसकी प्रोटीन कोट में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जो P35 थे इसको उसने इंसर्ट कर दिया इनटू द डीएनए। ठीक है, अब मैं यहाँ साइड में भी लिख देती हूँ, P35 जो थे वो डीएनए में इंसर्ट किए गए थे, S32 और जो P35 थे वो उसने प्रोटीन कोट में इंसर्ट किए थे। अब उसने ये चेक करना था कि ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या प्रोटीन। देखें, आपको पता है कि जब बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरस का अटैक होता है, इट विल ओनली एंटर इट्स न्यूक्लियर मटेरियल इनटू बैक्टीरियल सेल। जो प्रोटीन कोट है वो बाहर रह जाता है। पिछले साल जब हमने लिटिक और लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। तो प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है, जो डीएनए मटेरियल है वो अंदर जाता है। ठीक है, जब हमने दोनों जो बैक्टीरियोफेजिस हैं उनको बैक्टीरिया को इफेक्ट करने दिया, तो हमने रिजल्ट क्या देखा कि S35 वाली जो रेडियो आइसोटोप थे वो हमें, वो जो बैटरी प्लेट के अंदर हमने मीडियम बनाया हुआ था हमें उसके अंदर नजर आए, जबकि जो P32 वाले रेडियो आइसोटोप थे वो हमें विद इन द बैक्टीरियल सेल नजर आए। ठीक है, इसका मतलब डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर भी डीएनए अंदर गया है, यहां पर भी डीएनए अंदर गया है। हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है या ये डीएनए, हमने उन दोनों को डिफरेंट रेडियो आइसोटोप से लेबल कर दिया। हमने ये देखा कि जो प्रोटीन कोट है वो हमें विद इन द सेल नजर नहीं आया, S35 जो है वो हमें विद इन द सेल डिटेक्ट नहीं हुआ, वो हमें मीडियम के अंदर डिटेक्ट हुआ है। जो P32 रेडियो आइसोटोप है वो चूंकि डीएनए में हमने डाले थे तो वो हमें विद इन द बैक्टीरियल सेल नजर आए हैं, आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल नजर नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब द थिंग विच इज एंटरिंग इनटू द सेल इज डीएनए एंड द थिंग विच इज कॉजिंग
destruction या which is causing changes in the form of a particular organism either in positive or negative changes is DNA. तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स ने हमें प्रूव किया है कि DNA इज द हेरिडिटी मटेरियल. सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का था. दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑसवर्ड, मैकार्टे एंड मैक्लिओड का था. वो 3 साइंटिस्ट हैं. और यहाँ पर तीसरा एक्सपेरिमेंट हार्शी एंड मार्था चेज का था, जिन्होंने हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोपिंग के थ्रू जो है ये बात एक्सप्लेन की थी. ठीक है, तो this is all about your today's lecture. Learn it thoroughly. If you have any confusion or ambiguity in this lecture, you can ask me. Up to then, stay blessed. Allah Hafiz.